फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है जिससे कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से जुड़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते आए हैं। एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स हैं, ये इधर से उधर हैं, वो जाते रहे हैं। फिर आपने देखा था सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था कि सिल्क रूट के जो थ्रू है व्यापार होता था। फिर आपने देखा कि कई प्रकार की जो फूड स्टफ्स हैं, रेडी फूड स्टफ्स हैं, और जो पोटैटोज़, मेज़, टमाटोज़, ये भी दूसरे कंट्री से आए। और आपने एक बात और भी पढ़ी थी कि क्रिस्टोग्राफर कोलंबस है जिसने अमेरिका की खोज की थी। फिर हमने पढ़ा था कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पुर्तगालीस और स्पेनिश कॉन्करर्स हैं, उन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनीज़ बनाया था, और किस प्रकार से स्मॉल पॉक्स के जर्म्स हैं वो कैरी करके अमेरिका में चले गए, और अमेरिका काफ़ी समय से आइसोलेटेड रहा, जिसकी वजह से उनके लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या हो गया, वीक हो गया, और वो इस डिजीज़ से लड़ नहीं पाए, और वो डिजीज़ है अमेरिका के लिए डेडली किलर प्रूव हुई, हु डेसिमेटेड होल सोसाइटी, जिसने सारी सोसाइटी को नष्ट कर दिया। आज हम पढ़ेंगे 19 सेंचुरी 1815 से 1914। आपको पता है बेटा 1914 में क्या हुआ था? 1914 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अभी हम पढ़ेंगे इस पीरियड के बीच, यानी कि 1815 से लेकर 1914 के बीच में क्या हुआ था। वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। पूरा विश्व है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था 19th सेंचुरी में। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उससे क्या हो रहे थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे, जिसकी वजह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, और जो एक्सटर्नल रिलेशन थे वो क्या हो रहे थे, उनको रीशेप मिल रही थी, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो संबंध थे वो चेंज हो रहे थे। इकोनॉमी आइडेंटिफाई, देखिए इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि पुराने समय से अब तक 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती आई हैं। फर्स्ट मूवमेंट है, फर्स्ट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इज़ इन द 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। कौन कौन सी चीज़ों का ट्रेड होता था? क्लॉथ्स और व्हीट मेनली। फिर आपको पता है सेकंड फ्लो कौन सा था? लेबर का। लेबर क्यों माइग्रेट होती थी? ताकि वो काम की तलाश में वो क्या करते थे, इधर से उधर जाते थे। और थर्ड मूवमेंट था किसका? कैपिटल का। तो आप देख रहे हैं ये तीनों जो फ्लोज हैं वो क्लोजली इंटरवोवन हैं, मतलब कि जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। पर जो ये इंटरकनेक्शन है वो कई बार क्या होता था, टूट जाती थी, क्योंकि लेबर का माइग्रेशन है वो रोक दिया जाता था इन कंपेयर गुड्स एंड कैपिटल। जैसे कि अभी आपको पता है हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, तो हमारे देश से दूसरे देश में जाना और दूसरे देशों के लोगों का हमारे देश में आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। तो अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। ट्रेडिशनली कंट्रीज़ लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। पहले क्या होता था, कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे फूड में, बट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब था लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। वाई वाज दिस सो? कि समाज में आपस में समाज के लोगों में कन्फ्लिक्ट होना ऐसा क्यों था? इसका मतलब ऐसा इसलिए था क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी 18th सेंचुरी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड ग्रेन की डिमांड है ब्रिटेन में बहुत बढ़ गई थी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। अर्बन सेंटर एक्सपेंड हो रहे थे, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बढ़ रही थी, फूड ग्रेन के प्राइस है वो भी बढ़ रहे थे। तो लैंडेड ग्रुप्स यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने प्रेशर डाला, किस पर? गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला, और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो मक्का है ना,
इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट का मतलब बाहर से मंगवाया जाता है, उस पर बैन लगाओ। कोई ऐसा कानून बनाओ जिससे कि मक्का है ना वो देश के अंदर आ ही ना पाए। तो इस लॉ को क्या नाम दिया गया? कॉर्न लॉ का। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के अंदर कॉर्न है वो बाहर से ना आ सके, इसके लिए लैंडेड ग्रुप्स ने यानी कि लैंडलॉर्ड ने प्रेशर बनाया सरकार पर, और सरकार ने कॉर्न के इंपोर्ट पर क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शन लगा दी। और इसको हम जो ये लॉ बनाया था इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ। पर आपको पता है कि अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइस पर क्या हुआ? क्योंकि देश के अंदर ब्रिटेन में जो ग्रो किया जाता था कॉर्न, उसको बहुत ज़्यादा प्राइस पर बेचा जाता था। तो लोग है ना, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या अर्बन ड्वेलर्स हो गए, अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको ये जो फूड प्राइस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उससे वो खुश नहीं थे। और उन्होंने क्या कहा कि जो ये कॉर्न लॉ है ना भाई, इसको एबोलिश करो और बाहर से कॉर्न को ब्रिटेन में आने दो। इतनी बात समझ आ गई? तो भाई कॉर्न लॉ क्या है? मक्का जो इंपोर्ट किया जाता है उसके इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है, कॉर्न लॉ कहलाता है। किसने कहा था? ये लैंडेड ग्रुप्स ने सरकार पर प्रेशर बनाया था। और बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स थे, वो बहुत ही नाखुश थे फूड प्राइस के बढ़ जाने की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा था कि भाई ब्रिटेन में बाहर से कॉर्न को आने दो। तो कॉर्न लॉ को क्या कर दिया गया? एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म। आफ्टर द कॉर्न लॉ वॉज स्क्रैप्ड, अब आपको पता है ना एबोलिश ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि कॉर्न लॉ को स्क्रैप कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अब फूड है वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? कहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है? ब्रिटेन में। मोर चीपली, सस्ता। बाहर से जो सामान आता है बेटा वो बहुत सस्ता होता है, इतना तो ब्रिटेन में प्रोड्यूस भी नहीं होता था इतना सस्ता। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर क्या compete कर पाएगी बाहर के इंपोर्ट से? बिल्कुल नहीं। अब ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के लोग हैं ना बेटा, अब वो ग्रो नहीं कर सकते कोई भी एग्रीकल्चर थिंग्स है वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है वो सस्ता है। तो बहुत ज़्यादा लैंड क्या रह गई? वास्ट ऑफ द लैंड नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। और जिसकी वजह से क्या हुआ? जो ब्रिटेन के थाउजेंड्स ऑफ मैन और वुमेन हैं उनको काम से निकाल दिया गया। दे फ्लॉक टू द सिटीज़, और ये झुंड बनाकर कहाँ जाने लग गए? माइग्रेटेड ओवरसीज, यानी कि ये सी के रास्ते दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगे। किसकी तलाश में? काम की तलाश में। एज फूड प्राइस फॉल, जैसे ही फूड प्राइस कम हुए कंजम्पशन बढ़ गई ब्रिटेन में। और फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन आल्सो लेड टू द, अब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होने लगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, और देयरफॉर मोर फूड इंपोर्ट्स, और बहुत ज़्यादा फूड है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाने लगा। अराउंड द वर्ल्ड, इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लैंड वर क्लियर्ड, और पूरे विश्व में ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर लैंड को क्लियर किया जाने लगा। एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, और फूड प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड किया गया ताकि ब्रिटिश की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इट वॉज नॉट एनफ मेयरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये काफ़ी नहीं था कि क्लियर कर दिया जाए लैंड को एग्रीकल्चर के लिए। रेलवे वॉज नीडेड टू लिंक था, मतलब रेलवे तो हम देश के अंदर एक सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हमें दूसरे देशों में सामान पहुंचाना है तो इसके लिए तो हमें भैया शिप और किसका सहारा लेना पड़ेगा? ओशियन का। तो इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे क्या? पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टीवेशन, और अगर कल्टीवेशन करना है तो लोगों को वहाँ सेटल होना पड़ेगा, वहाँ पर घर बनाने पड़ेंगे। और इन ऑल दिस एक्टिविटी, और इस सारे काम के लिए क्या चाहिए? कैपिटल और लेबर।
कैपिटल कहाँ से आ रही है? फाइनेंशियल सेंटर लंदन से। कौन सा फाइनेंशियल सेंटर बना हुआ है? कौन सा देश? लंदन। और डिमांड फॉर लेबर इन प्लेस वेयर डिमांड वाज इन शॉर्ट सप्लाई। आपको पता है डिमांड बढ़ती जा रही है लेबर की, और लेबर है वो बहुत कम है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बुलाई जा रही है, माइग्रेटेड किए जा रहे हैं, बुलाई जा रहे हैं लेबर को। नियरली 50 मिलियन पीपल, अब देख रहे हैं आप, यूरोप में अमेरिका से 50 मिलियन पीपल आके रहने लग गए, ठीक है ना। और ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने थे? 150 मिलियन। मतलब लोगों ने अपना घर छोड़ दिया ओशियन को पार करके, और अपने बेटर फ्यूचर के लिए वो कहाँ चले गए? दूसरी जगह पर, ताकि जॉब की तलाश कर सके। बेटा मैंने आपको आज बहुत ही सिंपल बात बताई है कि क्या हो रहा है। देखिए 3 तरह का फ्लोज है, वो होता है, एक तो होता है फ्लो ऑफ कैपिटल, दूसरा फ्लो ऑफ लेबर, और तीसरा फ्लो ऑफ ट्रेड। इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कॉर्न लॉ का, उसके बारे में डिस्कस किया है, जिसके बारे में बहुत मैनी टाइम्स है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्न मतलब मक्का, आप सबने खाया होगा कॉर्न। उस कॉर्न को ब्रिटेन में ना आने पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि बाहर से कॉर्न नहीं आएगा, क्योंकि लैंडेड ग्रुप ने प्रेशर बनाया था सरकार पर क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फूड प्राइस होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स ने इसका विरोध किया, तो कॉर्न लॉ को एबोलिश कर दिया, जिसकी वजह से जो बाहर से जो सामान आता था वो बहुत सस्ता था, और जो ब्रिटेन में बनता था वो बहुत महंगा था। जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटेन में सामान जो बनता था ना वो महंगा था, लोग खरीदते नहीं थे, तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और लाखों लोगों को बेरोज़गार हो गए। और बेरोज़गार होने की वजह से क्या हुआ कि वो दूसरे देशों में जाकर रहने लगे। बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, ओशियन को क्रॉस करके बेटर फ्यूचर की तलाश में दूसरे कंट्रीज़ में चले गए। ठीक है बेटा, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। ये चैप्टर है ना, ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसमें कोई मतलब रटने वाली बात ही नहीं है। अगर आप समझोगे तभी समझ आएगा। अगर आप सोचोगे ना कोई कहानी सुनाएगा आपको, ऐसा है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। अब जैसे मैंने यहाँ स्मॉल पॉक्स के बारे में बात की थी, तो कोरोना डिजीज़ जैसे हमारे देश में चल रही है, वैसे ही स्मॉल पॉक्स हैं, उसके जो जर्म्स हैं वो पुर्तगालीज और स्पेनिश कॉन्करर्स हैं, वो अपने साथ कैरी करके और कहाँ पहुँच गए थे? अमेरिका। ठीक है बेटा, बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से स्टडी करो, काम पूरा करो, काम चेक करवाओ। थैंक यू।